नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में होम साइंस के 10 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पहले यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मैंने आपसे से वादा किया कि 50 होम साइंस के 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊंगा और यहीं से आपके एग्ज़ाम में इस साल सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज ये हमारा चौथा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, मतलब वीडियो नंबर 5 आएगा। और यदि आप सभी ये पाँचों वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा 2 मरतब 4 मरतब, तो आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले का टेंशन दूर हो जाएगा। और यदि 5 मार्क्स वाले भाई सब्जेक्टिव का भी टेंशन दूर करना चाहते हैं तो आप लोग ये हमारे टॉपर हॉट नोट्स जो है, इस नोट्स को आपसे भी परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किताब के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स कवर किया गया। जो बच्चे लिए होंगे उनको पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर प्रश्न से। ठीक है, यह पहला प्रश्न हो जाएगा आज की इस वीडियो का। भविष्य निधि में धन रखने के क्या लाभ है? आंसर में लिखेंगे भविष्य निधि में धन रखने के निम्न लाभ है, जो इस प्रकार है। भविष्य निधि एक प्रकार का खाता होता है और यह जब खाता खुलाते हैं तो अगर इसमें हम धन रखते हैं, मतलब पैसा रखते हैं, तो यह पैसा हमारा सुरक्षित होता है। धन जो मतलब जो पैसा रखे रहते हैं, इस पे ब्याज सहित बैंक हमें लौट आता है तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक हमें ऋण भी, मतलब कर्ज भी, लोन भी प्रदान करवाता है। और भविष्य हमारा सुखमय हो जाता है, मतलब हमारा जो आने वाला भविष्य ये सुखमय हो जाता है। सुखमय इसलिए हो जाता है, मतलब हमारा भविष्य मतलब सुख इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई शादी आ गया, ठीक है, तो शादी आ गया तो पैसा खर्च करना है, तो हम भविष्य निधि बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम जमा करके रखे हुए। इसके अलावा कोई बीमारी हो गया या किसी भी ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप इस पैसा का खर्च कर सकते हो, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहले ये भी प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2-4 बार आया है। ठीक है, ये प्रश्न क्या है? नवजात शिशु को जन्म के बाद आवश्यकता मतलब नवजात शिशु के जन्म के बाद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। मतलब जब एक बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेता है उसके बाद उसकी मूल आवश्यकता क्या होती है उसके बारे में करें वर्णन करने के लिए। आंसर में लिखेंगे नवजात शिशु के जन्म के बाद निम्नलिखित आवश्यकता होती है। वायु सजीव रखने के लिए, मतलब वायु चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। गर्माहट बालक को सुखाने के लिए, मतलब बालकों को गर्माहट दीजिए ताकि वो सूखे, क्योंकि माँ के पेट से गीला पैदा हुआ रहता है। स्तनपान, दूध पिलाना जिससे बच्चा मतलब को पेट भरा रहे। ठीक है, उचित देखभाल करना चाहिए और संक्रामक रोग के बचाव हेतु टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा? तो नवजात शिशु का मूल आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा नंबर प्रश्न ये हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इस वीडियो का मैं ये पढ़ाऊंगा। ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। जीवन बीमा और इसके क्या लाभ है? तो जीवन बीमा और इसके क्या लाभ है, ये हालांकि प्रश्न तो 5 नंबर में ये पूछा जाता है, लेकिन चलिए कोई ना, जब मैं कह दिया कि ये प्रश्न पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है जीवन बीमा जीवन भर लाभ देने वाली संस्था है। जीवन बीमा क्या है? तो जीवन भर मतलब मरने के बाद भी और मरने से पहले भी क्या है? तो यह लाभ देने वाली संस्था है जिसकी स्थापना, मतलब जीवन बीमा की स्थापना, LIC की स्थापना जो है ये कब हुआ था? पहले तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसीलिए LIC कहता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो यहाँ इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, यानी जीवन बीमा का जो मुख्यालय ये कहाँ है? तो मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित नहीं है, निश्चित धनराशि के बदले व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना। मतलब इसका उद्देश्य है कि अगर आप एक निश्चित राशि इस जीवन बीमा मतलब LIC में जमा करेंगे तो आपकी व्यक्ति की सुरक्षा का प्रदान कर, मतलब व्यक्तियों के मतलब आपकी सुरक्षा वो प्रदान करेगा धन से फायदा पहुंचाकर, मतलब धन देकर, आपको पैसा देकर। इसका लाभ निम्नलिखित है। जैसे बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर बीमा राशि जमा नहीं करना पड़ता है, मतलब अगर आपका मृत्यु हो गया तो आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा और आप जितना पैसा आप जमा किए रहेंगे, और जिसमें इसमें तरह तरह की स्कीम आता है। ठीक है, जिस स्कीम के अंतर्गत जमा किए रहेंगे वो स्कीम का आपको पूरा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए पूरा पैसा जमा नहीं किए हैं और आपका मृत्यु हो जाता है तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसा भी मिलेगा उन जमा किए उतना भी, और जो बैंक कहता है कि हम इतना आपको लौटाएंगे, मतलब 5 साल जमा कीजिएगा तो हम आपको 20 लाख लौटाएंगे, या 5 लाख लौटाएंगे, या 20 साल जमा कीजिएगा तो हम आपको 10 लाख मरने के बाद लौटाएंगे। तो मान लीजिए 20 साल जमा भी नहीं किए और 10 साल में ही 5 साल में आपका मृत्यु हो जाता है, फिर भी यह आपको 10 लाख रुपया लौटाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें वृद्धावस्था में पेंशन का प्रावधान है। इसमें वृद्धावस्था में मतलब जब आप वृद्ध हो जाइएगा
मतलब बूढ़ा हो जाइएगा तो पेंशन का भी प्रावधान है, या पेंशन भी प्रदान करता है महीने में, साल भर में। वर्ष में एक बार प्रीमियम जमा करना होता है, इसका वर्ष में एक ही बार प्रीमियम जमा करना होता है। मतलब आप जितना का खुलाए रहेंगे जीवन बीमा में, बोले ना कई प्रकार के स्कीम होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक वर्ष में आप जमा कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो आपको पूरे एक साल में 10,000 रुपये ही जमा करना होगा। किसी दुर्घटना आदि की अवस्था में बीमा धारकों को लाभ मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जिसका नॉमिनी में नाम रहता है उसको इसका लाभ मिलता है। यहाँ पर देखिए ORS के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है प्यारे, ठीक है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आज के चौथा नंबर प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आंसर में लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता के हित की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक कानून है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, और यह किसके हित में, तो उपभोक्ता, मतलब हम सामान का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे हित को देखते हुए यह कानून बनाया गया। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं, इस अधिनियम के तहत कुल 31 धाराएं हैं। सभी धाराओं में उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण की बात की गई है। उपभोक्ता को जागरूक करने हेतु 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में मनाया जाता है। याद रखोगे, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, तथा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। यानी विश्व स्तर पर भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कि ये सामान आप परचेज कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये सामान नहीं खाना चाहिए। अगर कोई उत्पादक कंपनी आपको कोई सामान ज़बरदस्ती दे रहा है, उसका MRP से ज़्यादा पैसा ले रहा है, तब आप उस पर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये मतलब बहुत सारे कानून हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर याद कर लेंगे। तो ये हो गया चौथा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, हम आप सभी को कौन सा प्रश्न पढ़ाएंगे, तो पांचवा नंबर प्रश्न ये देखिए, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के स्तर क्या है। पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के स्तर क्या है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न, याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार, मतलब पियाजे जो वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान का विकास निम्न प्रकार से होता है। संवेदी गामक अवस्था जो होता है ये 0 से 24 माह होता है, मतलब 2 साल होता है संवेदी का। और पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये 2 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। इसमें पूरा मतलब दिमाग इतना ज़्यादा टैलेंट रहता है। अगर बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है तो मेन जो अवस्था होता है पहले, आप यही अवस्था में सिखा सकते हैं और ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ये तीनों अवस्था में। लेकिन मेन रूप से अगर आप किसी भी बच्चे को 2 से 7 साल अगर अच्छे से ढाल दिए उसको ना, तो मतलब वो इतना परिपक्व हो जाएगा, आप उसे जिस प्रकार के जोर से क्वेश्चन कोई भी चीज़ याद करवाइएगा वो याद करेगा, पढ़ेगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये 7 से 12 वर्ष तक, मतलब 12 वर्ष तक यदि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से फोकस कर लेंगे, खास करके लड़कियां का ये होम साइंस रहता है, तो मैं उसको कह रहा हूँ आप लोग, अगर आपको बच्चा हो कभी भी या बच्चा है, तो आप लोग उसे 12 साल तक बहुत अच्छे से ढाल दीजिए, सारे संस्कार दीजिए, पढ़ाई करवाइए, सब कुछ करवाइए 12 साल तक। अगर उस पर आप ध्यान दे देंगे ना, तो 12 साल के बाद उम्र होता है, आप सभी को पता ही है कि 11-12 साल के बाद 18-22 साल या 25 साल का जो उम्र होता है ये बहकने वाला उम्र होता है। इसी में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, जिससे माँ बाप का इज्जत भी जाता है। तो अगर आप इस उम्र में इतना तक ढाल देंगे अच्छे से पढ़ा उड़ाकर, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि 12 के बाद है ना, थोड़ा बहुत आप उसे समझाएंगे वो समझेगा और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर प्यारे लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है टीबी के लक्षण को बताएं, ठीक है। टीबी के लक्षण को बताएं, ये छठा नंबर प्रश्न हो जाएगा आज का। टीबी के लक्षण बताएं, आंसर में लिखेंगे टीबी के निम्न लक्षण है भार में कमी आना, मतलब आपके वजन में कमी आ जाना, हल्का फीवर रहना, मतलब हल्का हमेशा बुखार रहना, भूख की कमी आना, मतलब भूख लगना, और थूक या खांसी में खून आना। अगर ये सब हो रहा है तो ये टीबी का लक्षण है, ठीक है। मतलब आपको टीबी हो गया है। तो इस प्रकार से आप सभी इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए ये छठा नंबर प्रश्न हो गया आज का। और 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न आज का कौन सा प्रश्न देखिए, देख लेते इधर कोई प्रश्न है क्या, नहीं है इधर कोई प्रश्न। चलिए हाँ, ये लंबा सा प्रश्न है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 5 नंबर तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। चलिए आज का हम 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बैंक से आप क्या समझते हैं, या बैंक के लाभ। ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न, ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब आ रहा है, तो मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी से वादा किया हूँ कि केवल 2 मार्क्स वाला प्रश्न पढ़ाऊंगा। तो चलिए 2 मार्क्स वाला ये प्रश्न देख लीजिए आज का 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है ISI क्या है। मैंने एक वीडियो में बताया था ISI जो मार्क होता है ये एक प्रकार का मार्क होता है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, मतलब वस्तुओं पर।
कि वस्तु की शुद्धता क्या है, मतलब वस्तु किस प्रकार का है, ये सारे मार्क भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो होता है उसके तहत। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न करा ISI वस्तु की शुद्धता एवं टिकाऊपन होने का गारंटी देने वाला प्रमाण पत्र है। मतलब ISI मार्क जो है ये वस्तु की शुद्धता, मतलब वस्तु में वस्तु शुद्ध है, मतलब कोई भी सामान है जो शुद्ध है तथा यह टिकाऊपन है, इसकी गारंटी देने वाला एक प्रमाण पत्र, मतलब यह भारत सरकार के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। वही भारतीय मानक ब्यूरो जो होता है यह प्रमाण पत्र देता है और यह वस्तु की गुणवत्ता, सुरक्षा की गारंटी देता है, जैसे बालाहार, लोहा का सामान, बिजली के उपकरण, पंखा, LPG सिलेंडर, ये सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख लेंगे 7वां 9 प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे और 8वां 9 प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए। ये पाइका क्या है, ये टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, पाइका क्या है, आज के 8 9 प्रश्न हो जाएंगे। पाइका क्या है, आंसर में लिखेंगे छोटा बच्चा जिसका मिट्टी उम्र में 1 से 2 वर्ष हो तो वह हर वस्तु चाहे मिट्टी, साबुन, कपड़ा या अन्य कुछ भी वस्तु हो तीव्र खाने की इच्छा रखते हैं तो इसे हम पाइका कहते हैं। मतलब छोटा बच्चा जो होता है यह 1 से 2 वर्ष की उम्र में क्या करता है, कोई भी चीज़ उसको दीजिएगा हाथ में तो वो क्या करेगा, फौरन मुंह में रखेगा, मतलब खाने की इच्छा रखता है। तो इसी इच्छा को हम क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब जब बच्चे 1 से लेकर 9 वर्ष 2 वर्ष के उम्र में रहते हैं या 8 9 महीने के बाद तो बच्चे मतलब कुछ 6 महीने के बाद ही मतलब हम पूरक आहार देने लगते हैं हम लोग, तो समझिए 6 वर्ष बाद भी कह सकते हैं। लेकिन मेन रूप से 1 से 2 वर्ष का जो ये एज होता है ना बच्चा का, इसमें क्या है, मतलब कुछ भी उसको दीजिएगा या कुछ भी वो लेगा, मोबाइल ले रहा है या चार्जर ले रहा है या कोई भी चीज़ ले रहा है तो वो फ़ौरन मुंह में रखेगा, या मिट्टी का कोई खिलौना है या साबुन है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो मुंह में लेता है और इसी को हम क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं। चलिए आज का 9वां 9 प्रश्न देखते हैं। 9वां 9 प्रश्न आपसे के लिए प्यारे कौन सा प्रश्न है, मैं देख लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसमें से भी बहुत VVI प्रश्न जो होता है वही प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, क्योंकि आप लोग कहे थे कि सर होम साइंस में 140 सब्जेक्टिव प्रश्न गेस करके दिए हुए, जिसमें से कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दीजिए जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही प्रश्न मैं इस वीडियो में मतलब ये जो होम साइंस का सीरीज है 2 मार्क्स वाले, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न प्यारे आप सभी के लिए 9वां 9 प्रश्न हो जाएगा। 9वां 9 प्रश्न है आज के इस वीडियो का। हम कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से बचता है। इसके लिए प्रतिदिन स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना तथा साबुन व तेल का प्रयोग करना, अपने आसपास में गंदगी न फैलाना, ये क्या होगा, व्यक्तिगत स्वच्छता हो जाएगा। मतलब अगर आपको स्वच्छ रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, मतलब अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सबसे पहले स्वच्छता को बरकरार रखना पड़ेगा, मतलब स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आप कैसे स्वस्थ मतलब स्वच्छता का ख्याल रखेंगे, आप स्नान करेंगे प्रतिदिन, आप साफ सुथरा वस्त्र पहनेंगे, मतलब कपड़ा पहनेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल करेंगे, तो इस सब से क्या होगा, और आसपास गंदगी न फैलने देंगे। तो ये सब व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न देखेंगे और यही प्रश्न देख लेते हैं, जो कि प्रश्न तो 5 नंबर में भी ये प्रश्न किसी ईयर पूछ लेता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्ति के जीवन की विभिन्न अवस्था कौन कौन सी है। व्यक्ति के जीवन की विभिन्न अवस्था कौन कौन सी है, आंसर में लिखेंगे व्यक्ति के जीवन की विभिन्न अवस्था निम्न है। टोटल अवस्था व्यक्ति का जो होता है यह प्यारे कितना होता है, तो 7 अवस्था होता है। कितने अवस्था होता है, 7 अवस्था होता है। सहसा अवस्था हम किसे कहते हैं, तो जन्म से 2 सप्ताह तक, मतलब जब बच्चा जन्म लिया उस दिन से 2 सप्ताह तक का जो दिन होता है यह सहसा अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहसा अवस्था कहता है। और उत्तर सहसा अवस्था जो है यह किसे कहा जाता है, तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के आयु जो रहता है, मतलब डे रहता है, इसको हम उत्तर सहसा अवस्था कहते हैं। उसके बाद बच्चे का बाल्यावस्था चालू होता है जो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक रहता है। उसके बाद बच्चे का किशोरावस्था चालू होता है जो कि सबसे खतरनाक अवस्था होता है। ठीक है, क्योंकि इसी में बच्चे भागते हैं, इसी में बच्चे के मतलब लड़का लड़की के शरीर में परिवर्तन आता है। लड़का का आवाज़ भारी हो जाना, गाल पे दाढ़ी आना, लड़की का स्तन में वृद्धि होना, मासिक धर्म का स्टार्ट होना लड़कियों में। ठीक है, उसके बाद युवा अवस्था आता है। युवा अवस्था मतलब 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का जो समय होता है ये युवा अवस्था कहलाता है। उसके बाद प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है, मतलब 30 से 40 वर्ष
का जो समय होता है ये प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था जो है ये 40 से मृत्यु तक का जो अवस्था होता है ये वृद्धावस्था कहलाता है। तो इस प्रकार से प्यारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है ये बहुत पसंद आया होगा आप सभी को। मैंने जितने प्रश्न पढ़ाए ये काफ़ी टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी याद कर लीजिएगा प्यारे। और अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी मैं 10 प्रश्न इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं सेलेक्ट करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और होम साइंस का ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं टॉपर हॉट के नोट्स, जिसमें आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, और ये बुक का जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स भी मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, प्राप्त कर लीजिए। मात्र और मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। 49 रुपये में उसी बच्चों को ये नोट्स मिलेगा जो बच्चे कहेंगे सर हम आपके होम साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख कर आया हूँ, ठीक है। इतना बताएंगे तो आपको बस 49 रुपये में ये नोट्स मिल जाएगा। नहीं बताएंगे तो आपको पता ही है कि एक सब्जेक्ट के नोट्स के लिए 149 रुपये लगता है, तो आपको इतना लग जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।